हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्या आपको भी ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है? तो आइए पढ़ते हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। सो let's start it. So first topic is our journey of science. हमने क्लास 6 में देखा, हमने क्लास 7th में, और अब हम फाइनली 8th क्लास में। क्लास 6 में हमने सीखा कि साइंस में क्या होता है, दैट इज हम क्वेश्चंस देखते कि ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ कैसे बनी है। ठीक है। क्लास 7th में हमने देखा कि हर एक आंसर एक नया क्वेश्चन क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ का जैसे कि मैंने देखा कि पेड़ से सेब क्यों गिरा। ठीक है। फिर मैंने फाइंड किया कि पेड़ इसलिए गिरा, तो इसलिए जैसे कि वो ग्रेविटी की वजह से गिरा, तो फिर ग्रेविटी क्यों है, मतलब हर एक आंसर में एक नया क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये हमने क्लास 7th में पढ़ा। अब हम आगे क्लास 8th में। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टिगेटिव साइंस, अब हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स ही बनना है। मतलब अब हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद चीज़ों को जानेंगे। व्हाट इज इन्वेस्टिगेटिव साइंस? इन्वेस्टिगेटिव साइंस है क्या इसका? इन्वेस्टिगेटिव साइंस, इसमें हम मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हैं जिनका हाँ कोई रीज़न होता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने लायक हैं। हम यहाँ पे एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और तब हम अपने रियल लाइफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। हमने कोई चीज़ देखी, सोची, एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उसका सॉल्यूशन निकाला। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव साइंस, जो कि आपको करना सीखना है। और अब इस बुक से जब आप पढ़ लोगे तो कैसी, मतलब क्या स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगी। आप चीज़ों को देखना सीखोगे, आप थिंकिंग करना सीखोगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहोगे कि हाँ मुझे, मतलब ये क्यों है। एक जो क्यूरियसिटी होती है ना, जो 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 जानने की इच्छा होती है बच्चे की कि ये क्यों है, उसको सॉल्व करने की कोशिश। फिर उसका एक, जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन निकलता है, मतलब उसका सल्यूशन निकलता है जो कि मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। जो चीज़ें छुपी हुई हैं अर्थ की, हमारी लाइफ की, उनको सॉल्व करती है। ठीक है। तो ये बुक हमें पढ़ाना क्या चाहती है, ये हमें बताना चाहती है स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हमेशा हमें चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस रहना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब हमें वर्ल्ड को साइंस के नज़रिए से देखना है। ठीक है। हमें घूमना है पूरे वर्ल्ड में ड्यू टू साइंस। कैसे? साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। जो आपने कभी देखा होगा ना, मतलब साइंस हमें हेल्प करती है कि हम पूरे वर्ल्ड को देख सकें, समझ सकें। आपने देखा होगा जो छोटे मोटे टीनी माइक्रोब्स, मतलब जो कीटाणु वगैरह होते हैं, ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास साइंस ही नहीं होगी, हम क्यूरियस ही नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि अब हमें चीज़ों के लिए क्यूरियस हैं। तो अब हम मेडिसिन बनाएंगे, वैक्सीन्स बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ, हमको हेल्दी रखने में काम आएगी, हम जिससे हेल्दी रहेंगे। साइंस इम्प्रूव्स लाइफ। साइंस एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम डेली लाइफ रूटीन में अपने देख सकते हैं, अगर हमारे घर पे एक दिन भी लाइट नहीं आए तो क्या हाल होगा हमारा। पंखे के नीचे सोना बंद हो जाएगा, एसी कूलर कुछ भी नहीं चलेगा, ना मोटर्स चलेंगी, तो कुछ होगा नहीं। विदाउट साइंस आज के टाइम पे हम एज्यूम ही नहीं कर सकते। तो साइंस इम्प्रूव्स आवर लाइफ, मेक आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। तो नाउ-अ-डेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस। फोर्स का क्या मतलब होता है? आपने कभी किसी को धक्का मारा है?
फोर्स फोर्स से ही मारा होगा ना, तो वो गिरेगा। तो फोर्स क्या करेगी, फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। वो स्पीड से भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। अब वही धक्का मारेंगे किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ थ्रोन बॉल फॉल्स बैक ड्यू टू फोर्स। जब एक हमने बॉल को फेंका तो वो गिर गई बिकॉज ऑफ फोर्स, जहाँ तक फोर्स था वहाँ तक वो बॉल गई, फिर वो गिर गई। दिस इज ड्यू टू द फोर्स। प्रेशर एंड एयर, प्रेशर क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। एयर प्रेशर कैन मूव ऑब्जेक्ट। कभी आपने पढ़ा होगा शायद प्रीवियस क्लासेस में कि जो हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हवाएं चलती हैं, वो क्यों चलती हैं, क्योंकि एक जगह पे हाई प्रेशर होता है, एक जगह पे लो प्रेशर होता है। तो जो हमेशा हवा होती है, जो विंड्स होती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, ठीक है। और साइक्लोन्स भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसी से साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल्स, लाइट एंड मून फेसेस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, लाइट क्या होती है, मून से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हर एक छोटी चीज़ या हम खुद, हम सब पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है। पार्टिकल इन सॉलिड्स आर पैक्ड क्लोजली एंड मूव वेरी लिटिल। अब यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में बताया गया, हमारे तीन वो होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं, थोड़े फ्री होते हैं, और जो गैस में होते हैं वो तो एकदम ही फ्री होते हैं, ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पार्टिकल के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इन पार्टिकल को पढ़ने से ही हम समझते हैं कि बॉइलिंग, जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, प्रेशर प्रेशर देने के टाइम पे क्या होता है, सॉल्यूशंस जब मिक्स करते हैं तब कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें पार्टिकल्स, जब हम समझेंगे पार्टिकल्स क्या होते हैं तब समझ पाएंगे। तो हमें यहीं पे यही पार्टिकल्स के बारे में जानना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें दी गई हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो वन टाइप ऑफ एटम पाई जाती हैं, एक जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एक जैसी चीज़ें इन द सेंस आप नमक नमक ले लो, ठीक है। कंपाउंड्स में क्या होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स किए जाते हैं, और ऐसे मिक्स किए जाते हैं कि उनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी में आप चीनी घोल दो, आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन किए गए हैं, तो वो कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, हम दो चीज़ें कंबाइन तो करते हैं बट वो फिजिकली सेपरेबल होती हैं, उनको अलग भी कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे मिक्सचर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइट, मिरर एंड लेंसेज। लाइट का क्या यूज है हमारी लाइफ में। लाइट अगर लाइट नहीं होगी ना तो हम कोई किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। लाइट का इतना बड़ा रोल है, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा, कभी खेला है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो सनलाइट जब आती है तो मिरर रख के और उसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो मिरर्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। और लेंसेज जो होते हैं वो भी लाइट रेज को बेंड करते हैं, उनका भी काम होता है। अब क्या ज़रूरत है हमें लाइट और मिरर और लेंस वगैरह को पढ़ने की, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे आज के टाइम पे, आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, क्यों, फ़ोन की वजह से। ज़्यादा फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मे बी शायद वो बाय बर्थ ही थोड़ा कम नहीं इतना अच्छे से दिख पाता।
तो उनके लिए करेक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं। आजकल सबके चश्मा लगा हुआ है, क्यों? अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होती ही नहीं, हम लाइट और मिरर के बारे में, लेंसेज के बारे में नहीं जानते, तो कैसे हम इस विजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते? ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट लाइट मिरर्स एंड लेंसेज। सो दिस टॉपिक इज मून फेसेस। मून क्या करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं अर्थ, मून और सन की, जो कि फेसेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो फेसेस मतलब मून के कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं, जो कि न्यू मून, हाफ मून, फुल मून। आपने पढ़ा होगा, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब। इनके कारण ही हम इतना क्रिएट अर्ली कैलेंडर्स, हम पहले ही कैलेंडर बना लेते हैं साल का। इम्पॉर्टेंस इन डेली लाइफ। साइंस कंसेप्ट अफेक्ट आवर डेली लाइफ। हमारी नॉर्मल जिंदगी में इम्पोर्टेंस ही क्या है? इन सब की इम्पोर्टेंस है। मून की इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारे कैलेंडर पहले बन जाते हैं, हमें सब चीज़ों के बारे में पता होता है। ठीक है, वेदर इवेंट्स। अगर साइंस के जरिए हमें वेदर इवेंट्स का पता चलता है, तो हम सेफ्टी भी अपनी देखते हैं। अभी अर्थक्वेक आने वाला है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है, तो पहले हमको वार्निंग मिल जाएगी, पहले से ही हम किसी सेफ जगह जाके खड़े हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए सेफ्टी का काम करेगा। कहीं पे फ्लड आ जाता है तो पहले उस जगह को खाली कर लिया जाता है, तो ये यूज़ है। लाइट्स का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया, कैमराज, ग्लासेस में, मिरर्स में यूज़ होता है। सो दिस इज टॉपिक लाइफ, साइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है कि हमारे प्लेनेट में लाइफ क्यों है, साइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या हैं। आइए पढ़ते हैं। तो हमारी लाइफ इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि हमने देखा होगा, हमारे अर्थ पे वाटर है, एयर है, सनलाइट है, तो इसके कारण हमारे अर्थ पे प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और ह्यूमंस भी होते हैं, और वो इंटरेक्ट भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जैसे डिपेंड हैं, हम प्लांट्स, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एनिमल्स डिपेंड हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं, कुछ एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप्स हैं वो इकोसिस्टम तो जो रिलेशनशिप्स हैं यही लाइफ को सपोर्ट करती है। वाई अर्थ इज जस्ट राइट। अर्थ इज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सही डिस्टेंस पे है हम। अर्थ पे वाटर है लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो जमा हुआ था, आइस होती है, टेम्परेचर इतना कम होता है। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम ब्रीथ कर पाते हैं। हमारे यहाँ ओजोन लेयर है हमारे अर्थ पे, इस जिससे कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्लाइमेट चैलेंजेस क्या हैं? जो आजकल आपने देखा होगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इतनी सेटअप हो गई हैं, सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब सेटअप हैं। न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी आज के टाइम पे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे क्लाइमेट को बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर देता है इकोसिस्टम को। तो फिर हमें इसको, अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सोचना चाहिए, या कुछ नई नई टेक्निक्स, यही हमें करना है। तो हमें अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग देखना है। रोल ऑफ साइंस क्या है, क्या होगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है साइंस का हमारी लाइफ में। और हमें अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखनी है, ताकि हम फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, इन्वायरमेंट जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनको टैकल कर सकें। ठीक है, सो दिस इज लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट बनना है। हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है। सो लेट्स थिंक। साइंस हमें हर जगह दिखाई देती, इवन इन द किचन। ठीक है, तो किचन में हमें साइंस दिखाई दे रही है, तो क्यों ना हम किचन में जाकर साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो हम अपनी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे किचन में। आइए चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन अबाउट पूरी। पूरी पफ क्यों, पूरी फूल क्यों जाती है? आपने देखा होगा भटूरा जब छोले भटूरे खाए होंगे तो आपने भटूरा देखा होगा, फूल जाता है, बलून की तरह फूल जाता है। एक साइड से वो पतला होता है जो ऊपर फूला हुआ होता है, एक साइड से थोड़ा मोटा होता है। क्यों होता है ये? इसी चीज का आपको पता करना है। अब हम करेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आइए शुरू करते हैं।
तो हमें क्या करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है केयरफुली, ठीक है। हमें देखना है अच्छे से। अगर हमें आंसर फाइंड करने हैं तो हमें उस सबसे पहले, अगर हमें किसी भी चीज़ का आंसर फाइंड करना है तो हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ पे भी हमें उन चीज़ों को पूरी, जब एक बनती है तो उसके पूरे प्रोसेस को देखना हो कि वो कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये फैक्टर्स दैट अफेक्ट पफिंग क्या होता है, आपने डो देखा हो, आपने डो बनाते हैं जब पूरी का, तो ऐसा नहीं है कि उसको उसको कितना थिक रखना है वो, ठीक है। उसका एक परफेक्ट रेशियो होता है, जैसे कि उसको एकदम ऐसे पतला नहीं कर सकते तो पूड़ियाँ बनेंगी ही नहीं, ठीक है। तो उसका थिकनेस कैसा है ये एकदम हमें पता होना चाहिए। जो पूड़ी बनाई है उसका साइज कैसे है, और कौन सा फ्लोर यूज किया गया है, उसमें कौन सा आटा यूज किया गया है, ठीक है। और जब हमने वो उसको कढ़ाई में डाला तो उसका टेम्परेचर क्या था, जब गैस का वो उसका तेल का टेम्परेचर क्या था, और हमने उस पूरी को किस तरीके से डाला, मतलब डो को किस तरीके से उसमें कढ़ाई में छोड़ा कि वो पूरी फूल गई, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना है। अब हमें देखना है कि पूरी फूली है या नहीं फूली है। थोड़ा ये नोट कीजिए कि कितना टाइम लगा उसको, स्मेल कैसी आ रही है, स्मोक आ रही है या नहीं आ रही है। और आपको इस बुक में चैप्टर में बताया गया है कि आपको लिखना है ये सब कुछ, या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एक साइंटिस्ट की तरह। तो एक साइंटिस्ट का क्या काम होता है कि वो सारी चीज़ों को नोट करे, नोट डाउन करे कि वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। सो इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रूल, साइंस, अगर हमें साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिफिक रूल क्या होता है। सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली, अगर आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो तो आप उस चीज़ पे फोकस्ड रहो, ठीक है। तभी आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। ये क्या करता है कि हमारे, दिस हेल्प आइडेंटिफाई द रियल इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इस फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। एक एक बाय वन फैक्टर करके अगर हम सारी चीज़ों को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ऐसे नहीं है कुछ भी ऐसे देख लिया, एक एक चीज़ को हमें देखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इस चैप्टर से, इस चैप्टर से हम यही समझते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमें फ्यूचर में एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि पूड़ी कैसे फूलती है, इन सब से हमें सीखना है कि लाइफ में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो आजकल अब जैसे कि टेलीस्कोप है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का इन्वेंशन हो चुका है, डिस्कवरी हो चुकी है, तो ये चीज़ें छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।